दोस्तों, टेक्नोलॉजी की दुनिया में हम हर रोज नए नए चमत्कार देखते हैं, चाहे वो हाथ में रहने वाला स्मार्टफोन हो या अंतरिक्ष में जाने वाले रॉकेट। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कभी-कभी कोड की सिर्फ एक गलत लाइन या एक छोटी सी तकनीकी चूक अरबों खरबों का नुकसान करवा सकती है। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम इतिहास के पन्ने पलटेंगे और बात करेंगे दुनिया के टॉप 5 सबसे बड़े टेक फेलियर्स के बारे में। ये वो गलतियां थीं जिन्होंने ना केवल बड़ी-बड़ी कंपनियों की नाक कटा दी, बल्कि पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। आज आप जानेंगे कि कैसे एक छोटी सी लापरवाही से हजारों करोड़ रुपए पल भर में धुआं हो गए। नंबर 5। नाइट कैपिटल ग्रुप ट्रेडिंग ग्लिच। दोस्तों, 2012 में नाइट कैपिटल ग्रुप, जो कि एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल कंपनी थी, उसने एक नया सॉफ्टवेयर अपडेट लॉन्च किया। लेकिन उस अपडेट में एक छोटी सी गलती रह गई। जैसे ही मार्केट खुला, इस नए सॉफ्टवेयर ने बिना किसी कंट्रोल के पुराने डेटा के आधार पर कुछ ही सेकंड्स में हजारों गलत ट्रेड्स कर डाले। नतीजा, सिर्फ 45 मिनट के अंदर कंपनी को लगभग $440 मिलियन यानी करीब 3,200 करोड़ रुपए का भारी नुकसान उठाना पड़ा। ये गलती इतनी बड़ी और महंगी साबित हुई कि कंपनी को खुद को दूसरी कंपनी के हाथों बेचना पड़ा। ये हम सब के लिए एक बड़ा सबक था कि टेक्नोलॉजी कितनी भी स्मार्ट क्यों ना हो जाए, इंसानी निगरानी यानी ह्यूमन ओवरसाइट हमेशा जरूरी है। नंबर 4, सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 बैटरी। ये कहानी है एक ऐसे प्रोडक्ट की जो स्मार्टफोन मार्केट पर राज करने के लिए आया था, लेकिन देखते ही देखते लोगों के लिए खतरा बन गया। साल 2016-17 में सैमसंग के इस फ्लैगशिप फोन गैलेक्सी नोट 7 की बैटरी में एक बहुत बड़ा हार्डवेयर फॉल्ट सामने आया। हालत ये हो गई थी कि ये फोन कभी भी अचानक से गर्म होकर फटने या आग पकड़ने लग जाते थे। इस वजह से दुनिया भर में खौफ का माहौल बन गया और एयरलाइंस तक ने इस फोन को ले जाने पर बैन लगा दिया था। आखिरकार सैमसंग को दुनिया भर से करीब 25 लाख यानी 2.5 मिलियन नोट 7 हैंडसेट्स वापस मंगवाने पड़े और अंत में इस मॉडल को पूरी तरह बंद करना पड़ा। इस एक गलती ने सैमसंग को अरबों रुपयों का नुकसान तो पहुंचाया ही, साथ ही उनकी ब्रांड वैल्यू पर भी एक गहरा दाग लगा दिया। ये घटना सिखाती है कि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी लॉन्च की जाए तो उसकी टेस्टिंग में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। नंबर 3, नासा मार्स क्लाइमेट ऑर्बिटर। दोस्तों, आप बात करते हैं एक ऐसी गलती की जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। ये कहानी है साल 1999 की, जब नासा ने अपना एक बहुत ही कीमती मार्स क्लाइमेट ऑर्बिटर अंतरिक्ष में भेजा। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही ये यान मंगल के करीब पहुंचा, ये अचानक वहां के वायुमंडल में जलकर खाक हो गया। जब इसकी जांच हुई तो जो सच सामने आया वो किसी को भी सिर पकड़ने पे मजबूर कर दे। इस करोड़ों के मिशन के फेल होने के पीछे सिर्फ एक छोटी सी यूनिट कन्वर्जन की गलती थी। दरअसल इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही कंपनी लॉकहीड मार्टिन इंग्लिश यूनिट्स यानी कि पाउंड्स फोर्स जैसे यूनिट्स का इस्तेमाल कर रही थी, जबकि नासा की टीम मेट्रिक यूनिट्स पर काम कर रही थी। इस छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से स्पेस क्राफ्ट अपने तय रास्ते से भटक गया और मंगल की सतह के बहुत करीब चला गया, जिससे वो पूरी तरह नष्ट हो गया। मात्र एक कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से $320 मिलियन यानी कि करीब 2400 करोड़ रुपए पल भर में धुआं हो गए। ये फेलियर हमें सिखाता है कि बड़े प्रोजेक्ट्स में आपसी तालमेल और स्टैंडर्ड्स का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है। दोस्तों, नंबर 2 पर है एक ऐसी कहानी जिसने पूरी दुनिया के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को हिलाकर रख दिया था। ये कहानी है एक ऐसे सॉफ्टवेयर बग की जिसने दुनिया के सबसे महंगे रॉकेटों में से एक को महज कुछ सेकंड्स में धूल चटा दी। साल 1996 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी यानी ESA ने अपना गर्व एरियान 5 लॉन्च किया। करोड़ों लोगों की नजरें इस पर टिकी थीं, लेकिन लॉन्च के ठीक 37 सेकंड बाद आसमान में एक जोरदार धमाका हुआ और रॉकेट के हजारों टुकड़े हो गए। हैरानी की बात यह है कि इस महाविनाश की वजह कोई बाहरी हमला या फ्यूल की कमी नहीं, बल्कि सॉफ्टवेयर के कोड में छिपी एक छोटी सी गलती थी। दरअसल रॉकेट का कंप्यूटर एक बहुत बड़े नंबर यानी 64 बिट इंटीजर को एक छोटी मेमोरी स्पेस यानी 16 बिट स्पेस में फिट करने की कोशिश कर रहा था। इससे सिस्टम ओवरलोड हो गया और रॉकेट का पूरा गाइडेंस सिस्टम क्रैश हो गया। इस एक बग की वजह से $8 बिलियन यानी करीब 60,000 करोड़ रुपए की बरसों की मेहनत और पैसा पल भर में राख हो गया। ये फेलियर आज भी कोडिंग की दुनिया में एक मिसाल है
कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में हर एक छोटी से छोटी कंडीशन को चेक करना कितना जरूरी है। नंबर 1, माउंट गॉक्स बिटकॉइन हैक। दोस्तों, अब बात करते हैं उस फेलियर की जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा लिए थे। साल 2011 से 2014 के बीच जापान में स्थित माउंट गॉक्स दुनिया का सबसे बड़ा बिटकॉइन एक्सचेंज था। उस वक्त दुनिया के 70% से ज्यादा बिटकॉइन ट्रेड्स इसी प्लेटफॉर्म पर होते थे। लेकिन पर्दे के पीछे कुछ बहुत ही खतरनाक चल रहा था। एक मामूली सॉफ्टवेयर बग का फायदा उठाकर हैकर्स ने सिस्टम में सेंध लगा दी। किसी को कानों कान खबर नहीं हुई और हैकर्स ने धीरे धीरे बिट दर बिट करीब 8.5 लाख बिटकॉइंस चुरा लिए। आज के हिसाब से देखें तो इन बिटकॉइंस की कीमत अरबों खरबों में है। जब साल 2014 में कंपनी को इस बात का एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये इतिहास की सबसे बड़ी और रहस्यमयी क्रिप्टो चोरी मानी जाती है। इस झटके को कंपनी झेल नहीं पाई और माउंट गॉक्स को दिवालिया घोषित करना पड़ा। रातों रात लाखों लोगों की जमा पूंजी डूब गई। ये फेलियर हमें सिखाता है कि डिजिटल दुनिया में सिक्योरिटी ही सब कुछ है और एक छोटा सा लूप होल पूरी सल्तनत को डुबा सकता है।